हेलो एंड वेलकम बैक। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरुचिला पर। इस वीडियो के अंदर हम एक क्वेश्चन का जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे जो कि है राइट अ रिव्यू ऑफ अ वेब सीरीज और अ फिल्म डेट यू हैव रिसेंटली वॉच्ड। कि आपको एक ऐसा फिल्म रिव्यू लिखना है जो आपने रिसेंटली, जो मूवी है, जो फिल्म है या फिर जो वेब सीरीज़ है वो रिसेंटली आपने देखी है। तो इस वीडियो के अंदर हम फोकस करने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं कि आखिरकार ये फिल्म रिव्यू होता क्या है, क्या इसके डिफरेंट मायने हैं, क्या इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, साथ ही इसके क्या स्ट्रक्चर हैं, इसकी क्या प्रोसेस है, साथ ही किसी फिल्म का रिव्यू कैसे लिखा जाता है, ठीक है, किस टेंस में लिखा जाता है, फॉर्मल में लिखा जाता है, सेमी फॉर्मल में लिखा जाता है, किस तरह हम किसी मूवी का फिल्म रिव्यू लिख सकते हैं। साथ ही देखेंगे कुछ ऐसी 9 टिप्स जिसको आप यूज़ कर कर एक अच्छा फिल्म रिव्यू लिख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन हाउ टू राइट अ मूवी रिव्यू। स्टूडेंट्स, वीडियो की स्टार्टिंग करने से पहले हम उस क्वेश्चन को आपको दिखाना चाहेंगे जो पूछा गया है मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट के अंदर, जो रहा कि राइट अ रिव्यू ऑफ अ वेब सीरीज और अ फिल्म डेट यू हैव रिसेंटली वॉच्ड। इस वीडियो का जो मेन पर्पस है, मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि टू मेक स्टूडेंट्स फेमिलियर विद व्हाट अ फिल्म और मूवी रिव्यू इज़, कि स्टूडेंट्स को फेमिलियर करवाना कि आखिरकार मूवी रिव्यू या फिर जो फिल्म रिव्यू है वो होता क्या है, ठीक है। साथ ही टू स्टडी द स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ अ फिल्म रिव्यू, कि किसी भी एक फिल्म रिव्यू का क्या स्ट्रक्चर होता है लिखने का, क्या उसकी प्रोसेसेस होती हैं, ठीक है। इन सभी चीज़ों से फैमिलियर करवाना स्टूडेंट्स का इस वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन पर्पस है। साथ ही इस वीडियो के एंडिंग में हम देखेंगे कुछ 9 ऐसी बेसिक टिप्स जिनको आप यूज़ कर कर एक अच्छा फिल्म रिव्यू नोट डाउन कर सकते हैं। साथ ही हम देखेंगे हाउ डू यू स्ट्रक्चर अ फिल्म रिव्यू। So these are the main objective of this video. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है या थोड़ी बहुत भी आपके लिए हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरुचिला नोटिफिकेशन बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियोस या फिर कॉन्सेप्ट्स के नोटिफिकेशंस मिलते रहे एंड आपसे कोई भी वीडियो, कोई भी टॉपिक, कोई भी कॉन्सेप्ट स्किप ना हो। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। कुछ आपके सजेशंस हैं तो उनको भी शेयर करें एंड सो ऑन। So students, movies and films are increasingly popular among many people of all age. They are the source of entertainment that help people relax after a tiring day. They moreover add excitement and thrill to our lives, as well as many other aspects that impact our perception of society. With all the things that a movie provide us with, we can come to a conclusion. Some movies are worth a review after watching. Needless to say, movie review will differ greatly as people have different opinions on the same subject and oblique or work of art. The movie ratings usually range from great to good or sometimes even bad. Currently, there are many sites on the internet such as Wikipedia and so on. So we have to understand that movie review is very important because its main purpose is to give readers a general idea of what happens in a movie and what the movie is all about. Movie review helps a person to decide if the movie is worth his or her time to watch it. So this is the introduction to the film review. So let's understand the film review or movie review. What is it? So it is a short description of a film where the writer provides details of the movie analyzed. Second is gives his her opinion और recommendation of the film. देखिए, बेसिकली जो फिल्म या फिर मूवी रिव्यू जो होता है वो एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है किसी भी फिल्म का, जहाँ पर जो राइटर होता है, जो फिल्म रिव्यू लिखता है, वो प्रोवाइड करता है कुछ ऐसी डिटेल्स को मूवीज़ की जिन्हें वो एनालाइज करता है, ठीक है। साथ ही वो कुछ ऐसे अपने ओपिनियंस को, कुछ अपनी रिकमेंडेशंस को भी उस फिल्म रिव्यू के अंदर इंक्लूड करता है। सो दिस इज़ द फिल्म ऑब्लिक मूवी रिव्यू. So the register used may be formal or semi-formal.
ठीक है। जो देखिए रजिस्टर जो होता है जिनको हम यूज़ करते हैं वो फॉर्मल भी हो सकता है एंड एज वेल एज सेमी फॉर्मल भी हो सकता है। ये डिपेंडिंग करता है ऑन द एड्रेस एंड काइंड ऑफ न्यूज़पेपर कि किस टाइप का न्यूज़पेपर है और किस टाइप की मैगजीन है, वेयर इट विल बी पब्लिश्ड, जहाँ पर ये पब्लिश्ड होनी है। ठीक है। प्रेजेंट टेंसेज एंड अ वैरायटी ऑफ एडजेक्टिव्स आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड। इसमें देखिए हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं, साथ ही वैरायटी ऑफ एडजेक्टिव्स का भी हम फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। एंड इट इज़ द एनालिसिस ऑफ द फिल्म मेड बाय वन पर्सन और कलेक्टिवली एक्सप्रेसिंग द ओपिनियन ऑन द मूवी। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक मीनिंग, बेसिक डेफिनेशन ऑफ अ फिल्म ऑब्लिक मूवी रिव्यू। द नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ अ फिल्म रिव्यू। कैसे स्ट्रक्चर होता है किसी भी फिल्म रिव्यू का। सो जस्ट लाइक बेसिक एस्से राइटिंग, अ मूवी रिव्यू शुड कंटेन एन इंट्रोडक्शन, बॉडी, रिकमेंडेशन एंड कंक्लूजन। या फिर आप कह सकते हैं इट शुड कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट पार्ट्स, दैट इज इंट्रोडक्शन, बॉडी ऑब्लिक रिकमेंडेशन, या फिर आप एट लास्ट कह सकते हैं कंक्लूजन। ये 3 बेसिक एलिमेंट्स हैं, ठीक है, किसी भी फिल्म का रिव्यू लिखने में जो हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है, फिर बॉडी ऑब्लिक रिकमेंडेशन, देन एट लास्ट कंक्लूजन। सो आने वाली स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे कि क्या इंट्रोडक्शन होता है किसी भी फिल्म रिव्यू का, क्या बॉडी या फिर रिकमेंडेशन होता है, क्या कंक्लूजन होता है। सो लेट्स बिगिन विद इंट्रोडक्शन ऑफ अ फिल्म रिव्यू। देखते हैं कि किस टाइप का इंट्रोडक्शन होता है किसी भी फिल्म रिव्यू का। सो द सेम एज ऑर्डिनरी एस्से राइटिंग, you should start your movie review with an introduction. The introductory paragraph is a hook that make your review more appealing to readers. ठीक है। इंट्रोडक्शन क्या है, द सेम एज ऑर्डिनरी एस्से राइटिंग है, ठीक है, जिसको आप स्टार्ट कर सकते हैं मूवी रिव्यू के जिसमें आप इंट्रोडक्शन के साथ किसी भी मूवी रिव्यू का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कर सकते हैं। ठीक है। इंट्रोडक्शन का जो फर्स्ट पैरा जो होता है वो समराइज होता है ऑल द बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशंस के साथ। ठीक है। देखिए इट समराइज ऑल द बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ऑफ द फिल्म, यानी कि फिल्म की या फिर जो मूवी है या फिर वेब सीरीज़ जो है उसका जो भी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है वो आप इसके अंदर समराइज करते हैं। ठीक है। इट में इंक्लूड इसके अंदर हो सकता है रेफरेंस टू द टाइटल, डायरेक्टर, टाइप ऑफ फिल्म, सेटिंग ऑब्लिक प्लेस और टाइम, जिसे आप कह सकते हैं इट इज़ इफ़ इट इज़ बेस्ड ऑन बुक, अगर ये किसी बुक पर बेस्ड है, किसी कैरेक्टर पर बेस्ड है तो। ठीक है। तो आप इसके अंदर ये डिफरेंट चीज़ें जो हैं इसके अंदर इंक्लूड कर पाते हैं कि कैसी फिल्म है, क्या किसने डायरेक्ट करी है, किस टाइप की फिल्म है। ठीक है। कैसा इसमें कुछ दर्शाया गया है, ठीक है, कैसी इसमें कोरियोग्राफी करी गई है, ये आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। सो द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ इज़ अ हुक। जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है, जो इंट्रोडक्शन होता है, वो एक तरीके का हुक होता है दैट मेक्स योर रिव्यू मोर अपीलिंग टू रीडर्स। सो दिस इज़ अ इंट्रोडक्शन ऑफ अ फिल्म रिव्यू। देन नेक्स्ट इज बॉडी ऑफ अ फिल्म रिव्यू। अब हम देखते हैं कि बॉडी क्या होती है फिल्म रिव्यू के अंदर। सो बॉडी इट में कंटेन 2 पैराग्राफ्स। ये देखिए 2 पैराग्राफ कंटेन करती है। सेकंड पैराग्राफ जो होता है वो होता है इट ऑफर्स अ समरी ऑफ द प्लॉट फोकसिंग ऑन द मेन एस्पेक्ट। जो इस फिल्म के जो मेन पहलू होते हैं, ठीक है, उनको इसके अंदर ऑफर करा जाता है, उनको प्लॉट करा जाता है। ठीक है। देन थर्ड पैरा के अंदर आप इंक्लूड करते हैं जनरल कमेंट्स को ऑन द प्लॉट, द डेवलपमेंट ऑफ द मेन कैरेक्टर, द एक्टिंग, द डायरेक्शन एट्सेट्रा। इन सभी पॉइंट्स को आप सेकंड एंड जो थर्ड पैरा है उसके अंदर आप उसको इंक्लूड करते हैं, मेंशन करते हैं। बॉडी पैराग्राफ्स आर वेयर योर एनालिसिस इज गोइंग टू अपीयर। देखिए जो बॉडी पैराग्राफ होता है वो ये पैराग्राफ होता है जिसमें आप एनालाइज कर पाते हैं। ठीक है। जो आपने एनालाइज किया है वो अपीयर हो पाता है। ठीक है। योर एनालिसिस डिस्कस द फेलियर्स एंड अकम्पलिशमेंट ऑफ द मूवी। राइटर्स कैन ऑल्सो एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स टुवार्ड द वर्क इन क्वेश्चन। इसके अंदर देखिए जो राइटर होते हैं वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं, ठीक है, शेयर कर पाते हैं। जो बॉडी पैराग्राफ होते हैं उसमें डिटेलिंग द एनालिसिस होती है। ठीक है। इसमें हम जो भी एनालाइज कर पाते हैं उसको हम डिटेल के अंदर लिखते हैं, ठीक है, नोट डाउन करते हैं। सो दिस इज़ द बॉडी ऑफ अ फिल्म रिव्यू। लेकिन देखिए इसके अंदर एक नोट है कि द एंड शुड नॉट बी रिवेल्ड टू द रीडर। देखिए जो इसका कंक्लूजन है, जो इसका एंडिंग पार्ट है, वो रिवेल नहीं होना है इस बॉडी वाले पार्ट के अंदर। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही स्टूडेंट्स जो आपकी रिकमेंडेशन होती है, द रिकमेंडेशन कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ अ मूवी रिव्यू स्ट्रक्चर। द रिकमेंडेशन फ्रॉम द रिव्यूअर
gives readers a final feel of how the writers want to describe the film as a whole. That it is the verdict whether the movie it is worth the time and money or not. So this is the recommendation. देन स्टूडेंट्स एट लास्ट जो लास्ट एलिमेंट है वो है कंक्लूजन. ठीक है, कंक्लूजन जो है वो फोर्थ पैरा होता है किसी भी फिल्म रिव्यू का, जिसमें द राइटर प्रोवाइड्स अ जनरल असेसमेंट, जिसमें जो राइटर होता है वो जनरल असेसमेंट प्रोवाइड करता है फिल्म का. ठीक है, साथ ही एंड हिज हर ओपिनियन, जो उसका ओपिनियन होता है, जो उसकी रिकमेंडेशन होता है, उसको भी वो कंक्लूजन में ही इंक्लूड करता है. You should wrap your review with a conclusion. It should, in any given situation, be tied up to its original thesis. While some writers choose to include their final decision on the film in the conclusion, it is also possible to have your comment in the conclusion part. Different writers have different ways to finishing their conclusion paragraph. However, you have to be sure that your conclusion is compelling and at the same time entertaining as well. देखिए, जो डिफरेंट राइटर्स होते हैं वो डिफरेंट तरीके से कंक्लूज़न को एंड करते हैं, कंक्लूज़न देते हैं. ठीक है, लेकिन ये बात आपको याद रखनी है, जो आपका कंक्लूज़न है वो कंपेल करे एंड साथ ही आप जो आपका कंक्लूज़न है वो एंटरटेनिंग भी हो. ठीक है, ये आपको याद रखनी है अपना कंक्लूज़न लिखते टाइम. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ कंक्लूजन पार्ट ऑफ अ फिल्म रिव्यू. अब स्टूडेंट्स एट लास्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ प्रोसेसेस को. ठीक है, जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं किसी भी फिल्म रिव्यू के अंदर. तो फर्स्ट है कि वॉच अ फिल्म विद अ क्रिटिकल आई, राइट डाउन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट्स एंड डिटेल्स विच यू विल इंक्लूड इन टू योर वर्क. देखिए, आपको जो सबसे पहले बात यह है कि जो फिल्म है वो आप एकदम क्रिटिकल आई से देखनी है. ठीक है, नेक्ड आई से देखनी है. फिर उसके जो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर जो सिग्निफिकेंट पार्ट्स आपको लगते हैं उनकी डिटेल्स लिखनी है. ठीक है, वो आपको इंक्लूड करने हैं अपने इस फिल्म रिव्यू के काम के अंदर. सो दिस इज़ अ फर्स्ट स्टेप टुवार्ड्स अ फिल्म रिव्यू. देन सेकेंड इज take note of information on the director, main characters, historical period used in this film, soundtrack, editing and camera work. देखिए, आपको नोट डाउन करने हैं कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशंस डायरेक्टर के बारे में, मेन कैरेक्टर्स जो इसमें कैरेक्टर्स हैं, जो एक्टर्स हैं उसके बारे में, जो हिस्टोरिकल पीरियड उसमें दर्शाए गए हैं. ठीक है, उसके बारे में, जो उसके साउंड ट्रैक है, एडिटिंग है, कैमरा वर्क है, कोरियोग्राफी है, ये सब आपको नोट डाउन करने हैं. ठीक है, दिस इज़ अ सेकेंड स्टेप टुवार्ड्स फिल्म रिव्यू. देन थर्ड इज राइट एन आउटलाइन विद द मेन आइडियाज़ यू वांट टू डेवलप इन ईच पैराग्राफ. राइट एन आउटलाइन, कुछ ऐसी आउटलाइन आपको नोट डाउन करनी है. ठीक है, जिन्हें आप मेन आइडियाज़ यू वांट टू डेवलप, जिन्हें आप डेवलप करना चाहते हैं हर एक पैराग्राफ के अंदर. रिमेंबर टू इंक्लूड अ टॉपिक सेंटेंस विच समराइज द मेन आइडिया ऑफ ईच पैराग्राफ. सो दिस इज़ द थर्ड स्टेप टुवार्ड्स. देन फोर्थ इज first draft, that is start writing the paper considering the structure presented. 4 different paragraphs. फिर आपको एक ड्राफ्ट तैयार करना है 4 different पैराग्राफ्स के अंदर, जैसे इंट्रोडक्शन, बॉडी, रिकमेंडेशन, कंक्लूजन. ठीक है, बी क्रिएटिव एंड यूज़ क्वाइट अ लॉट ऑफ सिनेमा रिलेटेड वोकेबलरी. और साथ ही आप क्रिएटिव तरीके से फिल्म रिव्यूज़ लिखना स्टार्ट करें. ठीक है, साथ ही जो सिनेमा रिलेटेड जो वोकेबलरी है उसको भी आप यूज़ करें, जो फ्रेजेस हैं उनको भी आप यूज़ करें अपने फिल्म रिव्यू के टाइम. देन एट लास्ट फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप जो है वो ये है कि एडिट एंड प्रूफ रीड योर फाइनल रिव्यू फॉर मिस्टेक्स. देखिए, आपको जो भी एडिट के जो भी आपको लगता है कि चीज़ एडिट करनी चाहिए तो आप उसको एडिट करें. ठीक है, प्रूफ रीडिंग करें अपने फाइनल रिव्यू की. ठीक है, अपने मिस्टेक्स को देखें, ग्रामेटिकल हो, स्पेलिंग हो, वर्ड ऑर्डर एक्सेट्रा, इनको आप अच्छी तरह से देखें. ठीक है, अवॉइड वोकेबलरी रिपीटिशन, जो वोकेबलरी का रिपीटिशन है उसको आप अवॉइड करें. ठीक है, चेक डैट यू हैव फॉलोड द 4 पैराग्राफ स्ट्रक्चर. आप ध्यान से चेक करें कि आपने 4 पैराग्राफ स्ट्रक्चर को फॉलो करा है या नहीं. ठीक है, यूज़ एन अप्रोप्रिएट रजिस्टर, फॉर्मल और सेमी फॉर्मल, कॉन्ट्राटेक्शंस, एब्रीविएशंस. ठीक है, कॉलिक्यूल लैंग्वेज शुड बी अवॉइडेड. चेक मार्जिन्स, फॉन्ट टाइप एंड साइज,
डबल स्पेसिंग एटसेट्रा, इन सभी को आप ज़रूर चेक करें कि कहाँ पर मार्जिन्स हैं, कहाँ पर फॉन्ट टाइप एंड साइज़ है, कैसा है, डबल स्पेसिंग कहाँ पर है, इन सभी को आप चेक करें। देन एट लास्ट आस्क आ पार्टनर टू रीड योर फिल्म, अपने पार्टनर से कहें कि आप आपने जो फिल्म रिव्यू लिखा है उसको आप अपने पार्टनर जो आपका पार्टनर है उसको कहें कि वो उसको पढ़े, ठीक है। एंड टू गेट सम फीडबैक, और कुछ फीडबैक दे बिफोर सबमिटिंग योर वर्क, जब तक आप अपने वर्क को सबमिट नहीं कर देते तब तक, ठीक है। सो दीज आर द मेन स्टेप टुवर्ड्स अ फिल्म रिव्यू। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो 9 टिप्स हैं, ठीक है, फॉर राइटिंग अ फिल्म रिव्यू, वो ये हैं कि वॉच द फिल्म एट लीस्ट वंस, यानी कि आपने जो आप फिल्म रिव्यू लिख रहे हैं कम से कम आपने एक बार मूवी तो ज़रूर देखी ही हो, ठीक है। वंस इज़ नेसेसरी, ट्वाइस इज़ प्रीफरेबल, ठीक है। टेकिंग नोट्स इज़ ऑल्सो अ गुड आइडिया एंड विल हेल्प द राइटिंग प्रोसेस बाय मेकिंग इट ईजी टू रेफर टू योर in the moment thoughts and reactions. So this is the first tip. Then second is express your opinion and support your criticism. अपने जो opinion है उनको express करें, उनको share करें and support करें अपने criticism को. Professionals, reviewers do not shy away from telling their readers whether they thought the movie was good, bad or indifferent. In fact, readers come to rely on those reviewers whose taste reflect their own when deciding whether or not to spend their time and money. Then third tip है consider your audience, ठीक है। Are you writing for a fan site, a national news outlet or a teen magazine? Knowing who your readers are can help you decide what element of the movie to highlight, ठीक है। Then fourth tip है know the actor's portfolio. Many casual film goers will be inspired to see a movie if a favorite actor is in it. So you should probably spend a little space talking about the performances, seasoned actor in a new kind of role, brilliant performance and so on. Then fifth tip है call out directors, ठीक है। सिनेमा के जो क्या कहते हैं ग्राफर्स होते हैं, ठीक है, सिनेमाटोग्राफर्स जो होते हैं, स्पेशल इफ़ेक्ट होते हैं, ठीक है, उनको आप यूज़ करें। दिस इज़ वेयर योर फिल्म गीक कैन रियली शाइन। टेल योर रीडर्स अबाउट द हाईलाइट्स और मिस स्टेप ऑफ डायरेक्टर्स, सिनेमाटोग्राफर्स, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स एंड CGI मैजिशियंस। देन सिक्स्थ टिप जो है वो ये है कि नो स्पॉयलर्स। Give your reader some idea of the plot, but the careful not to include any spoilers. Then seventh tip है study the professionals. That is, as with all writing endeavors, the more you read, the better you will be. And when you read film review that you like. Then eighth जो टिप है, ठीक है, जो 8वीं टिप है वो ये है कि रीड, रीराइट एंड एडिट, ठीक है। एडिट योर वर्क, योर ओपिनियन विल नॉट बी टेकन सीरियसली इफ़ यू misspell the director's name or can't put together a grammatically correct sentence. Take the time to check your spelling and edit your piece for organizational flow. Then at last, final tip, जो 9th tip है वो ये है कि find your voice. The best reviewers have a distinct personality that comes across in their writing. This does not happen overnight. So take every opportunity to write as an opportunity to develop your own style and voice that will grab readers' attention and keep them coming back for more. So these are the 9 tips for writing a film review. अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम कुछ यूज़फुल वर्ड्स के बारे में बात करें, कुछ यूज़फुल वोकेबलरी के बारे में बात करें जिनको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी जो फिल्म रिव्यू के राइटिंग के टाइम, सो दीज आर साउंड ट्रैक, स्क्रिप्ट, प्लॉट, storyline, stunt, special effects, box office hit, rehearsal, masterpiece, star, hero, heroine, opening and ending, episode, climax, cast of characters, leading, supporting character, sequence, scene. So these are the basic useful words जिनको आप ऐड कर सकते हैं अपने जो आंसर है जो फिल्म रिव्यू आप लिख रहे हैं उसके अंदर।
एंड देखिए कुछ यूज़फुल जो एडजेक्टिव्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं वो ये हैं। अगर हम पॉजिटिव एडजेक्टिव्स की अगर हम बात करें जैसे कि इंटरेस्टिंग, गुड, एक्साइटिंग, फनी, फैंटेस्टिक, ठीक है, मूविंग, एक्सीलेंट, एंटरटेनिंग, रियलिस्टिक, लॉन्ग रनिंग, वेल डेवलप्ड, ठीक है, दीज आर द पॉजिटिव एडजेक्टिव्स जिनको आप ऐड कर सकते हैं। देन अगर हम नेगेटिव एडजेक्टिव्स की बात करें जैसे कि बोरिंग, सैड, बैड, पुअर, डल, टेरेबल, ठीक है, थ्रिलिंग, प्रिडिक्टेबल, वीक, स्कैरी, अनबिलीवेबल, दीज आर द नेगेटिव एडजेक्टिव्स। सो आप इन एडजेक्टिव्स को भी यूज़ कर सकते हैं अपनी आंसर जो आप फिल्म रिव्यू लिख रहे हैं उसके अंदर। वहीं स्टूडेंट्स अगर हम टाइप्स ऑफ फिल्म या फिर जॉनर्स की बात करें तो देखिए साइंस फिक्शन, ठीक है, कॉमेडी, रोमांस, लव स्टोरी, थ्रिलर, म्यूजिकल, बायोग्राफी, वेस्टर्न, वार फिल्म, हिस्टोरिकल, गैंगस्टर फिल्म, डिटेक्टिव स्टोरी, मिस्ट्री फिल्म, एडवेंचर, एक्शन फिल्म। सो दीज आर द टाइप ऑफ फिल्म्स ऑब्लिक जर्नल्स। अब देखिए आप कैसे स्टार्टिंग कर सकते हैं इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन को मिक्सअप करके। तो देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में जो आप बैकग्राउंड लिखेंगे कि दिस फिल्म इज सेट इन डैश, द मूवी टेल्स द स्टोरी ऑफ डैश, दिस एक्सीलेंट फिल्म इज बेस्ड ऑन डैश। सो दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ, that is background. Let's second paragraph is summary of the plot, that is the storyline oblique plot focuses on dash, the film reaches its climax dash, the story begins dash. So this is the second paragraph, summary of the plot. Then third paragraph is comments on the film, that is the acting oblique development of the main dash leading character is fascinating, excellent dash, the script is bright oblique dull dash. So this is the third paragraph which is comments on the film. Then fourth paragraph is conclusion, that is it is worth seeing dash, I would oblique would not recommend it because dash, do not miss it dash. So this is the fourth paragraph which is conclusion. सो स्टूडेंट्स इस प्रकार आप किसी भी फिल्म का, किसी भी वेब सीरीज़ का, किसी भी मूवी का फिल्म रिव्यू तैयार कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशंस के लिए, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ी बहुत तो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी कि किस टाइप से आप फिल्म रिव्यू प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स।